करते हैं अब। ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। इसमें क्या क्या रहा है, छोटी से छोटी संख्या जिसका जो है क्या है, तो मैं विभाजित किया है, इन्होंने क्या किया है, संख्या को इन्होंने कहा विभाजित करेंगे हम लोग, और शेषफल क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन के गुणनखंड करते हैं, अलग अलग करके 35 का गुणनखंड कर लेते हैं, 56 का कर लेते हैं और 91 का, यानी कि तीनों संख्याओं का हम लोग पहले क्या निकाल लेते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। आइए करते हैं, 5 के पहाड़े से इसको करते हैं 7 बार में, हो गया यहीं पे, इसको रोक लीजिए। इधर आ जाइए, ये तो 5 के पहाड़े में आएगा नहीं, 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो एक कम 2 चौके 8, 2 से करते हैं 7 दूनी 14, 7 एक कम 8। इधर आ जाइए, ये 3 के पहाड़े से नहीं कटेगा, 7 से ही कटेंगे, 7 एक कम 7, 2 21, 7 2 21, यहाँ क्या आ जाएगा 13। ठीक, सारे फैक्टर लिख लेते हैं, 5 गुणे 7 आया इसका, 35 का। 56 का कितना आया, 56 का आया है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। 91 का कितना आया है, 7 गुणा 13। ठीक, हमें निकालना क्या था, छोटी से छोटी संख्या निकाली थी, यानी इसका एलसीएम निकालना था। ठीक, एलसीएम निकालना है तो क्या करना है, अब हम एलसीएम लिखेंगे। तो पहले क्या कर लीजिए, जो जो कॉमन है उसको लिख लीजिए। तो यहां से देखिए कॉमन क्या है, 7 लिख लेते हैं हम लोग। ठीक, और कुछ कॉमन नहीं है, जो कॉमन है उसको पूरा लिखा जाता है। 5 लिख लीजिए, 8 में 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 13 बच गया जो मैंने लिख दिया 13। ठीक, 5 अट्ठे 40, ठीक, 5 बट 40 हो जाएगा, यहाँ 40 हो गए, गुणे 7 गुणे 13, 7 चौको 28, यहाँ कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा, गुणे 13, यानी 280 को 13 से गुणा करना है। तो हम 280 को 13 से ना करके 28 और 13 का कर लेते हैं। किसका कर लेते हैं, 28 और 13 का कर लेते हैं। 3 बट्टे 24, 2 आएंगे, 3 दूनी 6 2 8, 8 2 4 6 300, यानी कितना आ जाएगा 364। यहाँ से कितना है, एलसीएम जो निकाल रहे थे 364, लेकिन ये कह रहा था प्रत्येक दशा में शेषफल 7 बचे। ठीक, 7 होगा, यानी इसमें 7 और क्या कर देना है, हमें प्लस कर देना है। तो अभिष्ट गुणनखंड जब हम निकालेंगे, ठीक, अभिष्ट संख्या लिख रहे हैं, अभिष्ट गुणनखंड, ठीक, अभिष्ट संख्या लिख रहे हैं, अभिष्ट गुणनखंड लिख लें, वो क्या होगा 364 प्लस 7। इनको जब प्लस करेंगे 7 4 11 या 7 आ जाएगा, यानी 371। यही हमारा क्या होगा, ये परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा। गुणा करने में कितना निकालते हैं हम लोग, ये गलती हो गई यहाँ पे, हमने 0 छोड़ा था, 0 छोड़ा था, मतलब 0 यहाँ उतारना है, यहाँ पे भी उतारना है, यहाँ पे उतारना है, तो ये यहाँ पीछे क्या आ जाएगा 36 47। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, सही लिख दीजिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। कैसे हुआ एक बार दोबारा देख लीजिए, इसका फैक्टर किए, देन इसका फैक्टर किए, देन इसका फैक्टर किए। ठीक, फिर हमने सारे फैक्टर्स लिख लिए यहाँ पे, जो नंबर कॉमन था एक बार लिखे, जो बचा सारा लिख लिया, उनको क्या किया मैंने, गुणा किया। गुणा कैसे किया, 4 और 7 का किया 28 है, 0 बचा था लिख दिया। 13 कॉमन कॉपी कर लिए। अब मैंने 13 और 28 का गुणा किया तो 364 है, यहाँ पे मैं 0 लगा, मैंने बोला था अगर 0 छोड़ दे तो बाद में लगा लेना है। ठीक, वही छूट गया था, लगा दिया मैंने बाद में। ठीक, तो क्या कर देना, वो 0 लगा लेना है। अब उसी 0 में क्या कर लेना है, जो शेषफल बच रहा है वही क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन है, तो इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन थे हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट चैप्टर में
सिर्फ इतने क्वेश्चन ही करने हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना है बहुविकल्पी में, ठीक है। जैसे कि आप लोग को पता होगा इस चैप्टर में सिर्फ हम लोग या इस क्लास में सिर्फ बहुविकल्पी करेंगे हम लोग, ठीक। जितने बहुविकल्पी हमारे आने हैं एग्जाम में वो इस लेक्चर में हम लोग करेंगे, ठीक। तो पहले चैप्टर की जो भी थे कवर हो चुके हैं। अब आइए नेक्स्ट चैप्टर के करते हैं, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर का नाम जैसे पता है आप लोग को बहुपद है, तो बहुपद वाले चैप्टर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बहुपद वाले क्वेश्चन में क्या पूछता है, शून्यक पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, शून्यक। जैसे क्वेश्चन दे रखा है x² - 2x - 3, कह रहा है शून्यक ज्ञात करो। क्या कह रहा है, शून्यक ज्ञात करो, ठीक है। शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, ये जो संख्या दी है दिया x² - 2x - 3, तुम गौर से समझिएगा। अगर आगे कोई संख्या दी हो, कोई संख्या दी है, नहीं दी है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। पीछे की संख्या देखिए कितना है, 3। हमें पहाड़ा पढ़ना है, यानी गुणा करना है किन्हीं दो संख्याओं का, और उसका गुणा करने पे क्या है, 3। तो किसका किसका करने पे आ सकता है, 3 का एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 आ सकता है, 3 एक कम 3, ठीक। और कोई ऑप्शन नहीं हमारे हिसाब से, या तो एक का 3 बार पढ़ लिए बात तो वही होगी। तो क्या करना है, यहां तक समझ में आपको बात आ गई, पीछे की संख्या पहाड़ा पढ़ने पे आए, ठीक। इसके जस्ट आगे ये क्या लगा है, माइनस, यानी कि आप जिसका जिसका पहाड़ा पढ़ रहे हैं उसका क्या कर लेना, माइनस कर लेना, ठीक। माइनस कर लेना, और माइनस करने के बाद ये संख्या है, माइनस की जस्ट पहले कौन सी संख्या है, 2 है, माइनस कर लेना, और क्या बचे, 2 बचे। लेकिन 2 के आगे क्या है, माइनस, यानी जो 2 आए वो काहे का है, माइनस का है। तो यहाँ पे हम ऐसा ना करके हम ऐसा करेंगे, 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, क्या आएगा, 3 आएगा। और ऐसा ना करिए, कंफ्यूज आ जाएंगे आप लोग। 1 में से 3 घटाए तो -2 बचा, और 1 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ें तो 3 आए। तो पहाड़ा पढ़ने पे, टेबल पढ़ने पे लास्ट की डिजिट आनी चाहिए। मैंने टेबल पढ़ा, लास्ट की डिजिट आ गई, जिसका जिसका टेबल पढ़ा वही का क्या कर लेना है, यहाँ पे माइनस हो तो माइनस कर लेना है, यहाँ पे प्लस हो तो प्लस कर लेना है, घटाना बना हो तो घटा लेना है, जोड़ बना हो तो जोड़ लेना है, और देखना है कि यह संख्या आ रही कि नहीं, इसके जस्ट पहले वाली संख्या आ रही है कि नहीं, यानी पीछे वाले की पहले वाली संख्या आ रही है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं जोड़ने या घटाने पे बीच वाली संख्या आए या पीछे से पहले वाली संख्या है, और गुणा करने पे पीछे वाली संख्या है। इतना समझ में आई बात, मैंने कहा पीछे वाली संख्या गुणा करने पे है, और जिसका जिसका आप गुणा कर रहे हैं वही संख्या को जोड़ या घटा के बीच वाली संख्या है, ठीक। इसके बाद क्या करना है, जो फर्स्ट अल्फाबेट उसको एज इट इज कॉपी कर लो, जो भी दिया हुआ है, माइनस इसका x कॉपी कर लेना है, लिख लिया x, मैंने 2 नहीं लिखा, क्या बना देना यहाँ पे ब्रैकेट। स्टेप देख रहिएगा, एज इट इज कॉपी करना है, ये x² यही कॉपी, ये माइनस को माइनस मैंने उतार लिया, इसका x सिर्फ ले लिया, ठीक, ले लिया। अब मैंने कहा था ये संख्या आई थी कि नहीं आई थी, 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पे 1 में से -3 घटेगा तो -2 बचेगा कि नहीं, तो उस -2 को मैंने ब्रैकेट में इस तरह लिख दिया, ये माइनस का 3 पीछे पहले से था 3, और ये माइनस, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, इस x को इन दोनों संख्याओं से गुणा करना है, यानी x का एक बार इससे मल्टीप्लाई, और इसी x का एक बार इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आगे x² लिख रखा था, बीच में माइनस लिख रखा था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x को 1 से गुणा करेंगे तो 1x आएगा, खाली x लिख देते हैं, 1 ना भी लिखे तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इस x का इससे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। अब x का इससे करेंगे, x का गुणा 3 से करेंगे तो 3x, यानी कि जब भी हम नंबर का गुणा अल्फाबेट से करेंगे, ठीक, नंबर का गुणा हम अल्फाबेट से करेंगे तो नंबर के साथ में क्या देगा, नंबर 7 लिया, अल्फाबेट मान लो m लिया, ये दोनों साथ हो जाएंगे, तो हो जाएगा नंबर अल्फाबेट, ठीक, ये दोनों साथ में आ जाएंगे, दोनों साथ में, ठीक। तो x को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x, ये प्लस कहाँ से आ गया, तो
एक्स के आगे माइनस था और जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा था उसमें भी क्या था, माइनस था। ठीक, यानी कि ये माइनस बन के क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक, आगे ये अब लास्ट का कौन बचा, ए माइनस। चलो ठीक बचा, इतने में कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में कॉमन ढूंढना है। ये स्टेप ही काम करेगा जिसमें शून्य ज्ञात करना है। एक बार देख लीजिए, इस तरह के कई सारे क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, सेम स्टेप रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। दोनों में कॉमन है तो कहेंगे सर जी एक्स इसके पास भी दिख रहा है, एक्स इसके पास भी दिख रहा है, तो यहाँ से एक्स ले लेंगे। एक्स कितना है तो कहेंगे 1, इसके पास एक्स कितना है 2, 1 बाहर चला गया, बचा कितना 1। यहाँ से पहले ही 1 था वो भी बाहर चला गया, तो ये तो माइनस में हो गया, यानी क्या बचा माइनस का 1। ठीक, यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है। आप कहेंगे सर जी 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, जो दोनों में दिखे वही कॉमन होता है। ठीक, ले लिया, और जो कॉमन आ जाता है वो डिब्बे में नहीं आना चाहिए, तो एक्स बचा एक्स। अब 3 का जो कॉमन 3 लिया है, मैंने कहा वो 3 अंदर नहीं लिखना है, तो अब जहाँ पे 3 अंदर नहीं लिखना तो ये 3 तो बचेगा ही नहीं। जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या लिखा जाएगा 1। ठीक, ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, अगर नहीं आ रहे तो कहीं गलती हो रही है। तो क्या करना है, जो ब्रैकेट सेम आए और ये इनको एक बार लिखना है, फिर जो नंबर्स बाहर बचे जैसे ये x बचा और ये +3 बचा, इसको एक बॉक्स में कर देना है। ठीक है, इसको एक बॉक्स में कर देना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों बॉक्सेस आ गए, ये क्या आया x-1 आया, दूसरा क्या आया x+3 आया। ठीक, ये और ये। अब क्या करना होता है, इनको 0 के बराबर रख लेना होता है। किसके बराबर, 0 के बराबर। इसको भी किसके बराबर रख लेना है, 0 के बराबर। अब 0 के पास संख्या भेज देनी खाली। 0 कह रहा था, 0 मतलब कुछ नहीं जिसके पास उसके पास कोई ना कोई जाएगा, तो ये कह रहा है तुम्हारे पास कुछ नहीं तो मैं आ रहा हूँ। अगर ये उसके पास जाएगा तो अपना साइन बदल के जाएगा, अपना रंग बदल के जाएगा, प्लस है तो माइनस। ठीक, इसमें आ जाइए x-3 है, यहाँ x बचेगा ये माइनस का 1 है, 0 के पास जाएगा तो क्या बचेगा, खाली 1 बचेगा। क्यों, क्योंकि माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था, शून्य ज्ञात करो। ठीक है, शून्य इंग्लिश में कहा जाएगा जीरोस ज्ञात करो। ठीक, कहा जाएगा फाइंड जीरोस। क्या कहा जाएगा इंग्लिश में, फाइंड जीरोस। ठीक है, तो भी यही सीक्वेंस रहेगा, सेम पूरा, कुछ नहीं चेंज होना है। ठीक, अब जीरोस पूछ रहा है शून्य, तो क्या आंसर आया, एक आया 1, दूसरा क्या आया -3। यही क्या है हमारा आंसर है, यही हमारे क्या है शून्य का। कोई ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें एक नंबर दिया होगा, वही आपका सही होगा। ये क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, इस तरह का एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अब क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक दिए हुए हैं और उसका क्या निकालना है हमें, उसके लिए हमें बनाना है द्विघात बहुपद बनाना है। ठीक है, यानी कि हमें समीकरण बनाना है और शून्यक दिए हुए हैं। क्वेश्चन एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक क्या दिए हुए हैं, 5 और -3। क्या दिया है 5, कॉमा लगा के लिख लीजिए और ना लगाइए तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ठीक, इतना ही दे रखा है। ठीक, इतना ही दे रखा है। तो इसके लिए भी आप लोग को एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, x² माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, x² प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक,
ये फॉर्मूला लर्न करके जाना है आप लोगों को। ठीक, ऐसा ना याद कर पाए तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये क्या होते हैं अल्फा बीटा, शून्यक होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं शून्यक है, उनका जोड़ किया तो हम कह सकते हैं शून्यकों का योगफल। क्या कह सकते हैं, शून्यकों का योगफल। ठीक, आगे क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस, पीछे आ जाइए, या एक्स था प्लस, ये शून्यक होते हैं अल्फा बीटा, बीच में कोई साइन नहीं है तो गुणा होता है, यानी शून्यकों का गुणनफल। इन दोनों को गुणा है, बीच में कुछ नहीं तो इनका गुणा है, तो हम कह सकते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या कह सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं। इतना हो गया। अब बात यह कि अल्फा बीटा कहाँ से लाऊं, आगे वाला अल्फा पीछे वाला बीटा। ठीक, आगे वाली गिनती अल्फा, पीछे वाली गिनती बीटा। जो शून्यक होते हैं उनको ही अल्फा बीटा कहा जाता है। अल्फा बीटा दे रखा है शून्यक, आ जाइए फटाफट इसमें। एक्स स्क्वायर ऐसे ही पुट कर लेना, शून्यक का योगफल यानी अल्फा लिखो प्लस लगा के बीटा लिखो। मैंने ब्रैकेट लगाया, अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू लिखी, प्लस लगा था मैंने प्लस लगाया, बीटा की जगह पे क्या है -3, तो लगातार दो साइन आने नहीं चाहिए, तो क्या करना है, इनको ब्रैकेट में पैक कर देना। क्या करना है, ब्रैकेट में कर देना है। ठीक, फिर यहाँ क्या लिख रखा था, एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी कि 5 और -3 का क्या करना है, गुणा करना है। बीच में कुछ नहीं लगा है तो गुणा करना है। तो आइए कर लेते हैं, पहले गुणा कर लेंगे तो 5 तिया 15, ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 तिया 15। आगे आ जाइए, ये एक्स स्क्वायर पहले से था, रहने दीजिए। ब्रैकेट के अंदर पहले इस ब्रैकेट को हटाना है, प्लस माइनस माइनस यानी 5 -3, पीछे क्या था, एक्स। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लीजिए, माइनस 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, तो आप लोग कहेंगे 2 बचेगा। ये एक्स क्या था, इसके साथ गुणे में था, एक्स के साथ गुणे में था तो ऐसे ही चुपचाप एक्स इसके साथ चिपकाता है। यानी कि आप कह सकते हैं ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स होंगे उनको सॉल्व करके आंसर निकालना है, जो पीछे एक्स चला आ रहा था उसको उसके साथ अटैच कर देना है। ठीक, लास्ट में क्या था, 15। ठीक, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कैसे किए, ये फॉर्मूला लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक, ये फॉर्मूला ये लर्न करना है। ठीक, इसे याद कर लीजिएगा आराम से। ठीक, इसको याद करने पे होगा क्या, ये अल्फा है ये बीटा है, सिर्फ अल्फा की जगह पे 5, बीटा की जगह पे -3। ये जरूर याद रखना, प्लस माइनस क्या होता है, अगर गुणा करते हैं तो माइनस, माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस, माइनस को प्लस से करते हैं तो भी माइनस, और प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस। ठीक, ऐसे याद रखो, सेम सेम। ठीक, अगर सेम सेम होंगे तो प्लस, ठीक, और अगर कहते हैं अपोजिट होंगे, अपोजिट साइन होंगे तो माइनस। ठीक, जैसे माइनस माइनस एक तरह है, प्लस हो रहे थे, प्लस प्लस एक तरह है, प्लस हो रहे थे, ये माइनस ये प्लस है, उल्टा है तो माइनस हो रहा था। वही मैंने लिखा, अपोजिट होंगे तो माइनस, सेम सेम होंगे तो प्लस। ठीक, अगला क्वेश्चन कौन सा कराते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है शून्यकों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल। क्वेश्चन दे रखा है 3x² + 5x + 5x + 2। इसका क्या निकालना है, इसमें निकालना है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है, योगफल। ठीक, तो शून्यकों का योगफल, इसका फॉर्मूला होता है
शून्यकों का योगफल का, इसके पीछे वाले क्वेश्चन में भी मैंने कराया था, बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए। योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। शून्य क्या होता है? अल्फा बीटा के होता है। इनको जोड़ के क्या है? माइनस का बी अपॉन ए है। ठीक, तो देखिए इसमें आगे वाली संख्या ए होती है, उसके बाद बी, उसके बाद सी। ए, ये बी, ये सी। ध्यान रखिएगा ये नहीं लेना है, साथ में जो तुम्हारे अल्फाबेट्स लगे हैं उनको नहीं लेना है। ठीक, तो अब इसमें ध्यान से देखिए क्या करना है। माइनस का बी, बी की जगह पे कितना है? 5, तो बी की जगह पे 5, आगे माइनस लगा था। ठीक, ए का मतलब आगे वाली संख्या कितना है? 3। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन। फॉर्मूला सिर्फ याद रखिएगा, शून्यता का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए। इसी में अगर आप लोग को पूछ लेता शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, क्या पूछ लेता? शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अगर शून्यकों का गुणनफल पूछ लेता, यानी कि अल्फा इंटू बीटा पूछ लेता, तो उसका फॉर्मूला होता सी अपॉन ए। ठीक, रट लेना। सी की जगह पे क्या करते हैं हम? 2 लिख लेते हैं। ए की जगह पे क्या लिख लेते हैं? 3 लिख लेते हैं। ठीक है, तो इन दो में से कुछ भी पूछा जाए, फॉर्मूला याद रखना। शून्यकों का गुणन पूछे तो सी अपॉन ए, योग पूछे तो बी अपॉन ए माइनस का। ठीक, सेकेंड चैप्टर तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसी के जस्ट बाद एक लेक्चर और देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम हर लेक्चर में 2 से 3 चैप्टर कवर करने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा हर लेक्चर में। आपको हर लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे एग्जाम तक। 1 मार्च के पहले पहले आपके सामने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि एग्जाम में आने हैं। तो एग्जाम के पहले तक मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा दूंगा जो जो आपके एग्जाम में आएगा। धन्यवाद। आगे का लेक्चर जरूर देखिएगा। इसमें बस इतना ही। धन्यवाद।